नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बड़ी खबर इस वक्त आतंकी साजिश से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आईएसआईएस की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश आईएसआईएस की तरफ से रची गई थी, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। रूस में पकड़ा गया है सुसाइड बॉम्बर। सत्ता पक्ष के बड़े प्रतिनिधि पर निशाना लगाया गया था। निशाना बनाने की योजना इन सब की तरफ से थी। मध्य एशिया का यह आतंकी बताया जा रहा है। टर्की में रहने के दौरान आईएसआईएस से ये जुड़ता है और रूस के रास्ते भारत आने का प्लान इसकी तरफ से बनाया गया था। तो भारत में आतंकी एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आईएसआईएस की एक बड़ी साजिश नाकाम की गई है। रूस में आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है और टर्की में रहते हुए आईएसआईएस में शामिल हुआ था यह आतंकी, जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की वजह से राजधानी सड़कों पर क्या हालात इस वक्त हैं, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राजधानी पटना में सी-टेट और बी-टेट पास अभ्यर्थियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान यहां हजारों की संख्या में लोग भी सड़कों पर फंसे हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर 5000 से ज्यादा इन अभ्यर्थियों की संख्या बताई जा रही है, जो आज राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे। अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकालने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया। सचिवालय की ओर आगे ये बढ़ रहे थे, जिस दौरान इन्हें रोका गया, बैरिकेडिंग की गई, लेकिन इनकम टैक्स चौराहे के पास पुलिस बल की तैनाती थी, जिनकी तरफ से इन्हें यहां रोक दिया गया। आगे बढ़ने से प्रतिबंधित इलाके में इन्हें रोका गया और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर इसमें महिला अभ्यर्थियां भी शामिल हैं, जो बैरिकेडिंग तोड़ती हुई नजर आ रही है और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग के जरिए सड़क को जाम किया गया और लोगों को रोका गया आगे बढ़ने से। 3 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ये कहना है इन लोगों का, और अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सीधे तौर पर इन अभ्यर्थियों का राज्य भर के हजारों अभ्यर्थी पटना में जुटे हुए हैं और डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है, जहां पर अभी भी पिछले कई घंटों से अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। प्रशासन ने कई बार उनको आगाह किया, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में वाटर कैनन जो है उन गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सदर एसडीओ हैं और दूसरे तमाम जो अफसर हैं यहाँ मौजूद हैं और धीरे धीरे ये गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी और गाड़ियों को स्टार्ट किया गया है। कोशिश यही थी कि जो अभ्यर्थी हैं वो हट जाए यहाँ से, लेकिन अभ्यर्थियों ने भी प्रशासन को चुनौती दे रखी है और वो हटने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में प्रशासन जो है वो दंडात्मक कार्रवाई के लिए यहाँ पर मुस्तैद हो गया है और अभी से थोड़ी देर पहले आगाह किया गया है कि यह जो मजमा है यह गैर कानूनी है, लिहाजा आप जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ से हट जाएं। लेकिन शायद प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अभी भी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और शायद वाटर कैनन की गाड़ी का उपयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में वाटर कैनन की गाड़ी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं और देखना होगा इसका कितना असर उनके ऊपर पड़ता है। देखिए वाटर कैनन की गाड़ी तैयार हुई तो प्रदर्शनकारी भी आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं और लगातार उनका प्रदर्शन और उग्र हो रहा है और वाटर कैनन ने शुरू कर दिया है अब यहाँ पर। और देखिए पानी जो है वो अब धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों के ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया गया है। यह तस्वीर हम आपको सीधे तौर पे दिखा पा रहे हैं, डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है। वाटर कैनन की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर बुलाई गई थी और अब धीरे धीरे बल प्रयोग शुरू किया है। फिलहाल वाटर कैनन की गाड़ियों को उपयोग में लाया गया है। प्रदर्शनकारियों के ऊपर लगातार वाटर कैनन जो है वो छोड़ा जा रहा है, उनसे पानियों का प्रवाह जो है वो दिया जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम सीधे तौर पे दिखा रहे हैं डाकबंगला चौराहे से और वाकई में यहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई है। डाकबंगला चौराहे पर वाटर कैनन का उपयोग, अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन से लगातार पानियों की छोड़ी जा रही बौछार
यहाँ पर सदर एसडीओ के नेतृत्व में थे। और देखिए अफरा तफरी के माहौल के बीच अब अभ्यर्थियों को कर दिया गया दूर दूर तक। काफी देर तक प्रशासन ने यहाँ पर संयम का परिचय दिया और आखिरकार प्रदर्शन का दूर दूर तक अब खदेड़ दिए गए हैं और लगातार और देखिए कैसे अब सड़कों पर जो अभ्यर्थी सुबह से डटे हुए थे उन अभ्यर्थियों को अब खदेड़ा जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता हुआ और पुलिस जो यहां पर मौजूद है वो अब इन लोगों को यहां से खदेड़ती हुई लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर ये अभ्यर्थी जो सुबह से डटे हुए थे, इनका कहना था कि जब तक इनकी मांगों पर कोई पुख्ता तरीके से आश्वासन नहीं मिलता है तो उसके तब तक ये हटने वाले नहीं है। लेकिन पुलिस का सीधे तौर पर यह कहना कि ये प्रदर्शन ही अनुचित है, यहां पर इसके लिए परमिशन नहीं लिया गया था, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसना यह भी गैर कानूनी, और सीधे तौर पर अब इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता हुआ। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है और लगातार वाटर कैनन की जो गाड़ियां तस्वीरों में देख सकते हैं विभाग, किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर वाटर कैनन से पानियों की बौछार जो है वो लगातार दी जा रही है, ताकि मकसद यही है कि उनको दूर दूर तक खदेड़ा जा सके। और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी भी हैं जो प्रदर्शनकारियों को काफी समझा बुझा चुके थे, लेकिन वो अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद हालांकि कई महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पहुंच गई थी और उनकी भी पिटाई हुई है, क्योंकि रोड जाम था, उनको मना किया गया था। और जब पुलिस ने वाटर कैनन यूज करना शुरू किया, दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी थे उनके पास पता नहीं कुछ ईंट पत्थर आ गए और वो ईंट पत्थर भी चलाने लगे। हालांकि बहुत ज्यादा ईंट पत्थर नहीं चले, एक आध दर्जन की संख्या में ईंट पत्थर चले हैं। संजय, ये भी कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से अनुमति नहीं ली गई थी, इसीलिए इनका ये प्रदर्शन, इनका ये जमावड़ा गैर कानूनी है। जी बिल्कुल, बार बार आगाह किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम हो या फिर एसडीएम की तरफ से भी लोगों को ट्रीट किया जा रहा था कि आपने इसके लिए कोई परमिशन नहीं लिया था। बाकायदा अगर इस तरह का एजिटेशन निकलता तो उसके लिए प्रदर्शन के लिए प्रशासन से पहले पूर्वानुमति लेनी होती है, लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया था। और उसके बाद ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये डाक बंगला चौराहा, और यहाँ तक वो पहुंच गए थे और यहाँ से वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। हालांकि बैरिकेडिंग कर उनको रोक दिया गया था, लेकिन बार बार जब कहा जा रहा था कि आप हट जाइए, उसके बावजूद वो नहीं हट रहे थे। बिल्कुल, और अब जाकर के बल प्रयोग शुरू कर दिया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभ्यर्थियों को यहां से खदेड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर डाक बंगला चौराहे पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने एक प्रदर्शनकारी की बर्बरता से पिटाई कर दी, जिससे यहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तस्वीरें देखिए कैसे एक प्रदर्शनकारी की पिटाई की जाती है, जिसके हाथ में राष्ट्र ध्वज भी है, तिरंगा के साथ ही ये शख्स आगे करते हुए बचने की गुहार भी लगा रहा था, लेकिन के सिंह की तरफ से बेरहमी से पिटाई की जाती रही। प्रदर्शन का कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने जमकर पीटा है। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब इसका विरोध किया, उसके बावजूद वो रुकते नहीं है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को यहां से भारी सुरक्षा के बीच डाक बंगला चौराहे से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। शिक्षा मंत्री हर बार सिर्फ प्रलोभन देता है और हमको हर साल कुछ नहीं बहुत बुरी तरीके से मिल रहा, सिर्फ डेट पर डेट आश्वासन मिलता। हम विज्ञप्ति चाहते हैं, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहिए। हमारा अखिलेश कुमार नाम अखिलेश हैं। तो देखिए, बिहार में भले ही सत्ता में फिर बदल हो गया हो, बीजेपी कोटे की जगह आरजेडी कोटे से खनन मंत्री रामानंद यादव ने विभाग की जिम्मेवारी संभाल ली है, लेकिन नहीं बदला तो अवैध बालू खनन और इससे जुड़े कारोबार का सिंडिकेट जो पहले भी चल रहा था और अब भी बदस्तूर चल रहा है। हाजीपुर से संवाददाता अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में निजाम बदला, सरकार बदली, लेकिन नहीं बदला तो अवैध बालू खनन। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए हाजीपुर की ये तस्वीर है, जहां पे बालू खनन जो है वो किया जा रहा है। सोन से ये बालू का अवैध खनन होता है और उसके बाद सोन नदी से होते हुए गंगा नदी और गंगा नदी से फिर इस वैशाली जिले हाजीपुर जो है यहाँ पे गंगा तट पे पहुंचता है। देखिए धरले से जो बालू से लदा नाव है, अवैध नाव, वो यहाँ पे है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर भी नाव पे आते हैं साथ में बालू को अनलोड करने के लिए। तो यहाँ बालू के नाव की संख्या की अगर हम बात करें तो 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38 नाव से भी अधिक यहाँ पे जो है नाव है और सभी पे बालू लोड होकर के आया है। यहाँ अनलोड हो रहा है। ट्रैक्टर की बात करें तो सैकड़ों ट्रैक्टर जो है ट्रक हाईवा इस बालू को अनलोड करने में लगा है। देखिए ये नाव जो है बालू को अनलोड करके वापस जा रहा है और इसी तरीके से बालू का अवैध खनन जो है वो सोन में होता है और फिर गंगा के रास्ते यहाँ पे पहुँचाया जाता है। हाल ही में जो है गैस सिलेंडर विस्फोट होने के कारण जो अवैध बालू से लदा हुआ नाव था उस पर जो मजदूर थे, 2 मजदूर की जान चली गई। कई मजदूर जो है वो घायल भी हुए, इलाजरत हुए। और कल की अगर बात करें तो कल भी जो अवैध बालू से जो लदा हुआ नाव था वो गंगा में जो है सोन नदी से होते हुए जब गंगा में आ रही थी तो पलट गई, नाव हादसा हुआ। 16 से अधिक लोग जो है लापता हुए। बावजूद इसके ये बालू का अवैध खनन जो है बदस्तूर जारी है। शासन जो है वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर होती है, बावजूद इसकी कार्रवाई नहीं होती। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं जनक राम, वो लगातार बयानबाजी करते रहे कि अवैध बालू खनन पर रोक लगा दी जाएगी। बीजेपी से सरकार अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए और अब महागठबंधन के साथ सरकार चल रही है। आरजेडी के पास जो है वो खनन मंत्री हैं। आरजेडी के जो खनन मंत्री हैं रामानंद यादव, वो भी बड़ी बड़ी बातें जो है वो अवैध बालू को लेकर किया करते थे। आरजेडी जो है लगातार निशाना साधा करती थी राज्य सरकार के ऊपर, लेकिन सत्ता बदल गई। अब वो विभाग जो है खनन विभाग जो है वो आरजेडी के पास ही है और अब इस पर नकेल कसी जानी चाहिए थी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा था। चूंकि लगातार हमलावर थी आरजेडी, लेकिन तस्वीर एजटीज अभी भी बदस्तूर जो तस्वीर है वैसी ही नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि बालू माफिया का सिंडिकेट इतना बड़ा है क्या कि मंत्री बदल गए, सरकार इधर से उधर हो गई, लेकिन इन लोगों का कारोबार जो है अवैध बालू खनन का वो नहीं थमा, नहीं रुका। बहरहाल देखना होगा कि इस अवैध बालू खनन को लेकर के रामानंद यादव जो खनन मंत्री है वो क्या दावा करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। तो सरकार बदल गई लेकिन अवैध खनन का यह कारोबार बदस्तूर चल रहा है। ये कल भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। जहानाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने महिला शिक्षकों को पीरियड्स के दौरान मिलने वाली विशेष छुट्टी को बुधवार और गुरुवार को देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वे इन दोनों ही दिन स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं और इसीलिए विशेष छुट्टी यानी कि माहवारी के मुश्किल दिनों की छुट्टी अब उन्हें नहीं मिलेगी। जहानाबाद में अब शिक्षक बुधवार और गुरुवार को छुट्टी नहीं ले पाएंगे। इसको लेकर नया आदेश जारी किया गया है। नया आदेश जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने जारी किया है। सभी स्कूलों को भेजे गए आदेश में बताया गया है कि बुधवार और गुरुवार को अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। चिंता वाली बात यह है कि इन्हीं 2 दिन सबसे ज्यादा टीचर छुट्टी पर होते हैं। इसकी वजह से सही जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए बुधवार और गुरुवार को किसी भी टीचर को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इमरजेंसी की हालत में पहले से आदेश लेना होगा। छात्रों को लेकर भी आदेश जारी किया गया है। लेटर में कहा गया है कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग के दौरान अगर कोई छात्र कोचिंग में पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्पेशली जो हमारे स्कूल्स के आसपास जो चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल को छोड़ के ऐसे निजी कोचिंग संस्थान या कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं, तो हम लोग निश्चित इसमें करेंगे। शिक्षकों को लेकर जारी नए आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षक संघ का मानना है कि यह आदेश गलत है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। तो डाक बंगला चौराहे पर जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं को प्रशासन रोकने की कोशिश करता हुआ भी यहां नजर आता है। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर जाप कार्यकर्ताओं के ऊपर अब लाठियां चटकाई जा रही हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव खुद सड़क पर उतर जाते हैं और केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जाप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता वनीता मिश्रा।
केंद्र सरकार के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ता पप्पू यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ इन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया है। नारे लगाए जा रहे हैं। जीएसटी में वृद्धि के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है, अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पप्पू यादव हमारे साथ हैं। आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं जी। किस चीज? किसान से मुक्ति, अब मोदी से मुक्ति, यदि जीएसटी से मुक्ति तो मोदी से मुक्ति, यदि बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति, यदि किसानों पर फसल डबल चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति, यदि आप चाहते हैं अग्निवीर वापस हो तो मोदी से मुक्ति। क्या हुआ वादा खिलाफी? 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? नियोजित और संविदा खत्म चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति। यदि आप मजदूरों का वेतनमान डबल चाहते हैं तो मोदी से मुक्ति। यदि आप चाहते हैं किसी भी कीमत पर हर परिस्थितियों में कि आप इस हिंदुस्तान में महंगाई खत्म हो जाए तो मोदी से मुक्ति। क्या हुआ? यदि चाहते हैं डॉलर का रुपया कम हो तो मोदी से मुक्ति। यदि आप चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा तो मोदी से मुक्ति जी। सड़कों पर लाठी गोली खाएंगे, मरेंगे, आवाज देंगे, किसानों को साथ लाएंगे। पूरे बिहार का नौजवान यदि सड़क पर तो उसके माँ बाप भी हमारे साथ है। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर आ रही है, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान मारपीट, एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया, एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। फरमाइशी गाने को लेकर के मारपीट की शुरुआत हो जाती है। संग्रामपुर के पुरनका बाजार की ये घटना, जहां पर एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए। घटना का एक वीडियो भी सामने है, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गाने को लेकर देखिए कैसे संग्राम जैसा छिड़ गया और जहां पर समारोह आयोजित था वहां पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। दोनों पक्ष मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आयोजित महावीरी झंडे के डांसर को बुलाया गया और महावीरी झंडे के दौरान देखिए यहां पर कैसे जमकर हाथापाई और मारपीट की जाती है। फरमाइशी गाने पर डांस को लेकर यहां पर मारपीट की ये तस्वीरें बेहद गंभीर है। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हालांकि बाद में इस मामले को सुलझा लिया गया। छपरा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाथ में तलवार लेकर महिलाओं को धमकाते हुए आप देख सकते हैं इस शख्स को। तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जब जमीन मालिक ने इससे मना किया तो ये शख्स गाली गलौज करने पर उतर आता है। इतना ही नहीं, अंदर से तलवार लेकर ये शख्स देखिए सरेराह पहुंच गया और जान से मारने की धमकी देने लगता है। वीडियो गरखा थाना क्षेत्र के फेरूसा गांव का बताया जा रहा है, जहां न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन तस्वीरों ने इन इलाके के लोगों को डरा सहमा जरूर दिया। बिहार में आज दिन भर बवाल होता नजर आया। ये बवाल कहीं पॉलिटिकल था तो कहीं डिमांड को लेकर तो कहीं कुछ गुस्सा जाहिर करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने 5 और पहली तस्वीर पटना की, जहां बवाल की वजह से डाक बंगला चौराहा, जिसे हृदय स्थली भी कहा जाता है पटना का, वो जाम नजर आता है। एक तरफ सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों ने तुरंत विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर सड़क पर बवाल किया, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जाप के कार्यकर्ता हल्ला बोल करते नजर आए। बीच वाली तस्वीर जूनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक की है, जहां पर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं चौथी तस्वीर गया की, जहां पर छात्रों ने के परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया। स्कूल बस से कुचलकर एक छात्र की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया और जमकर नारेबाजी और हंगामा किया गया। वहीं 5वीं तस्वीर समस्तीपुर की, जहां अवैध बूचड़खाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी बवाल और गुस्सा था और इसी दौरान 4 कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की कोशिश भी की। तो बिहार में इतना बवाल क्यों है, यह सवाल जरूर है और इन तस्वीरों के बाद इन सवालों का उठना लाजमी भी है।
स्टाइपेंड नहीं बढ़ाए जाने से नाराज राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इंटर्न डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से इस वक्त प्रभावित नजर आती हैं। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमबीबीएस के इंटर्न छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर आक्रोशित इंटर्न छात्रों ने जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करा दिया, वहीं ओपीडी सेवा को भी बाधित कर दिया गया। आक्रोशित छात्रों ने इस दौरान रजिस्ट्रेशन काउंटर का शीशा तक तोड़ दिया। अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे मरीज और उनके परिजन यहां से निराश होकर लौटने को मजबूर नजर आए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।